देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का आर करके जो पार्ट है, राजस्थान बोर्ड का जो क्लास 10 के लिए सैंपल पेपर दिया गया है 2025 के लिए, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हों। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का कोऑर्डिनेट हमको पता करना है ताकि हमारे पास जो AP है वो 3/7 है AB का। ये कहानी दी गई है। तो P के रेखाखंड AB पर स्थित हों। कुल मिला के हमें क्या करना है, जो हमारे पास M/M रेशियो होता है जब हम लाइन को काट देते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यानी जो रेशियो में डिवाइड करते हैं लाइन को, उसी का यूज करना है यहाँ पर। देखो सोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारे पास B है। ठीक, इसके बाद A के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, -2 और -2 हैं। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, B के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2, -4 है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारे पास P है। P जो है हमारे पास, मान लेते हैं कहाँ पे है, P हमारा पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x है और ये y है। यही हमें फाइंड करना है। इसके अलावा एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि जो हमारे पास AP है वो AB का कितना है, 3/7 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास AP डिवाइड बाई AB ये कितना दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो AP आएगा वो हमारा 3 आ जाएगा करीब, और जो AB आएगा, AB आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब AB पता चल गया तो हमारे पास इससे हम क्या पता कर सकते हैं, PB कैसे निकल आएगा, AB में माइनस कर दें अगर AP को, यानी इस वाले भाग को हटा देंगे तो ये वाला भाग मिल जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 - 3 बराबर आ जाएगा 4। कुल मिला के हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है AP और किसका, PB का रेशियो कितना है, 3:4 है। ये देना चाहता था, यानी M1 और M2 का जो रेशियो होना था वो हमारे पास दिया हुआ है 3:4। बस यही यूज करना है यहाँ पर। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो फार्मूले यूज करने हैं। कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो ये हमारे पास इतना हो गया। हमारे पास जो फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट निकालने का, क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है x2m1 प्लस x1 m2 डिवाइड किया जाता है x2m1 x1 m2 m1 प्लस m2 का। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, y2m1 प्लस y1 m2 डिवाइड करेंगे किससे, m1 प्लस m2 से। यही हमें यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है। तो कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। पहला हमारे पास जो x, y जो आएगा इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले क्या है, हमें क्या लेना होगा, x2 लेना है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये हमारा जो हो जाएगा m1 का काम करेगा और ये जो होगा m2 का काम करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या करना है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी इस रेशियो को मल्टीप्लाई इसके साथ और इस रेशियो को मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -2 और क्या है 4 का मल्टीप्लाई कर दो। सम क्या आएगा, इन दोनों का सम, यानी 3 + 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -4 × 3 प्लस, फिर इसके बाद क्या है, फिर ये माइनस है क्योंकि m2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ये -2 है, मैंने आगे लगा दिया है। नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 + 3। ठीक है, समझ रहे ना बात को, क्या किए हैं, इस कंडीशन में इस फार्मूले में वैल्यू हमने पुट कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो माइनस था उसको हमने आगे लगा दिया है और उसके हिसाब से हमें एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और ये माइनस का 8 आ जाएगा। डिवाइड कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का 12 आ जाएगा और ये माइनस का 8 आ जाएगा। डिवाइड कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सही है ना, 6 8, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये माइनस
यहाँ से हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा, -2/7 एक, दूसरा क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20, -20/7। तो यही हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसी को निकालना था। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आंसर है ये। तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ये हमारे पास कंडीशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें इस वाले फार्मूले का यूज करना था। जब हमारे पास लाइन को डिवाइड कर दिया जाता है M1:2 में रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट निकालने का, किसके, पॉइंट P के। तो पॉइंट P के जो हमारे पास बिंदु के कोऑर्डिनेट आ गए, बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बिंदु P के कोऑर्डिनेट, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे ही करना है। तो करने का तरीका ये होता है कि जब हमारे पास फार्मूला में नहीं याद अगर, तो क्या करना होता है कि इस वाले रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों रेशियो को लिख देंगे, वही काम हुआ है। दूसरा y वाला जब निकालेंगे तो इस वाले रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों रेशियो को ऐड करके लिख देंगे। ये फार्मूला याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं आता इन केस तो क्या करना है कि इस वाले रेशियो को पहले x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो को इस x के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सम करके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्ट बन जाएगा। अब इसका इसके साथ y के साथ करेंगे, इसका इसके y के साथ करेंगे, फिर दोनों को सम को लिख देना नीचे, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ जाने चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर भी दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये आपकी फीस है, ये आपके द्वारा हमको सपोर्ट किया गया सहयोग भी कह सकते हैं। तो आपको सहयोग भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये रिक्वेस्ट भी है हमारी और एक गुरु दक्षिणा मांगते हुए ये आप कह सकते हैं फीस भी है। तो आपको ये काम करने हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।